अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग नागरिक है, तो सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर अब आपको सालाना 2,46,000 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप बुढ़ापे की टेंशन पैसों की ले रहे हैं तो अब टेंशन लेना बंद करें। सभी सीनियर सिटीजन के लिए यह मौका सरकार द्वारा दिया गया है। यह कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जहां पर आप अपना पैसा लगाकर अपनी मुद्दत को जो है वो फंसा दें। ये गवर्नमेंट स्कीम है और इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा आपका लगता है वो पूरा का पूरा सेफ होता है और जो भी ब्याज है वो आपको तिमाही में दिया जाता है। पूरे साल में 2,46,000 और तिमाही में यानी 3 महीने के अंदर हर क्वार्टर में आपको ब्याज जो है वो आपके खाते में सेविंग अकाउंट में आता रहेगा 61,500। तो ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा यह स्कीम जारी करी गई है सभी बुजुर्ग लोगों के लिए। 60 वर्ष या ज्यादा उसमें आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, 60 से कम भी है, तो भी आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्पाउस है वो भी यहां पर निवेश कर सकती है। इस स्कीम में आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो सरकार द्वारा आपको सीधे खाते में आने वाला है, आपके सेविंग अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, हर तीसरे महीने में आपको ये खाता पहली तारीख को मिल जाएगा। यानी अब आपको कोई भी पैसों की किल्लत नहीं होने वाली है। हर महीने आपको 20,500, क्वार्टरली 61,500 और सालाना के तौर पर 2,46,000 का दिया जाएगा। तो जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, भारतवर्ष के जितने भी नागरिक है, उन सभी लोगों के लिए यह फायदा बेनिफिट सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस फायदे को लेने के लिए कई सारी कंडीशन है, नियम है, स्कीम को जानना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस की कौन सी ये स्कीम है जिसमें फायदा बेनिफिट दिया जाता है, जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं पोस्ट ऑफिस की कौन सी ऐसी गजब स्कीम है जो आपको 2,46,000 का ब्याज जो है वो दे रही है। और यहाँ पर बुढ़ापे की टेंशन खत्म है, सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पोस्ट ऑफिस की सबसे गजब स्कीम है, इस स्कीम का नाम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसे हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है वो सरकार ने रखा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सीनियर सिटीजन साफ है कि 60 साल से ज्यादा उन्हीं को मिलेगा। सेविंग है यानी आपके पैसों की बचत यहां पर होती है। गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम इसको माना जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए है और साथ में जो रिटायर्ड पर्सन है उन लोगों के लिए भी ये स्कीम में बेनिफिट आपको मिलता है। अच्छा, तो रिटायरमेंट वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आपको होती है, गवर्नमेंट बैक सेविंग आपको मिलते हैं, साथ में रिटायरमेंट कॉर्पोरेट भी जो है वो आप इसमें जमा करके एक पीरियोडिक इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि कितना ब्याज आपको इसमें मिलता है। तो ध्यान देने की बात है, 8.2% रेट के हिसाब से अब आपको 1 अगस्त 2026 से ये ब्याज जो है वो दिया जाएगा। अगर आप इसमें 10 लाख रुपया जमा करते हैं तो उस केस में एक साल में आपको 82,000 और ये जो ब्याज है क्वार्टरली के रूप में आपको खाते में आने वाला है। अगर आपने 30 लाख रुपया, जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है 30 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं तो उस केस में 2,46,000 आपको हर साल दिए जाएंगे। क्वार्टरली अगर मैं बात करूं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 61,500 रुपए जो वो हर क्वार्टर में मिलेंगे। मंथली की बात करूं तो 20,500 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो 61,500 क्वार्टरली और 2,46,000 आपको प्रति माह यानी प्रति ईयर जो है वो आपको दिए जाएंगे। 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें होने वाली है। अच्छा, इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली किस तरह दिया जाएगा? पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर। तो जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से लेकर 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 30 जून, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को खुलवाया है तो 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, ये तीसरा क्वार्टर हो गया। और चौथा क्वार्टर है जिसमें आपको 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का यहां पर जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। ये इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी इस तरह से आपके खाते में यानी कि सेविंग अकाउंट है उसमें ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी आपको लेके रखनी होती है, फिर आप अपना पैसा जो वो क्लेम कर सकते हैं। तो क्वार्टरली इंटरेस्ट यहां पर मिलता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वार्टरली इंटरेस्ट को अगर आपने क्लेम नहीं किया या सेविंग अकाउंट के अंदर नहीं डाला, ये सीनियर सिटीजन अकाउंट में ही पड़ा रहा है, तो उस केस में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। यानी 61,500 जो आपको मिल रहा है इस पर कोई भी आपको 8.2% नहीं मिलेगा। इसको आपको सेविंग अकाउंट में डालकर आप 4% या आरडी में डालकर आप 6.7% ले सकते हैं, एमआईएस में डालकर
4% का आप ब्याज ले सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई एडिशनल ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम 1000 रुपया आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल की मैं बात करूं तो 1000 के मल्टीपल में, जैसे 1000, 5000, 10,000, 50,000, इस तरह आप निवेश कर सकते हैं। 5 लाख, 25,000, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। अगर आप 10,500 रुपया करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1000 के मल्टीपल में नहीं है। मैक्सिमम कितना इसमें निवेश कर सकते हैं? 30 लाख रुपया इसमें निवेश कर सकते हैं सभी सीनियर सिटीजन खाते को मिलाकर, यानी कि मैक्सिमम टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें 30 लाख की रखी गई है। मेरे लिए 30 लाख, आपके लिए 30 लाख, किसी और व्यक्ति के लिए 30 लाख की लिमिट रहने वाली है। क्या आप यहां पर एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं? यस, आप सभी अकाउंट जो है, टोटल डिपॉजिट आपका 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। क्या हस्बैंड वाइफ दोनों 30-30 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं? यस, हस्बैंड भी यहां पर 30 लाख रुपया जमा कर सकता है, वाइफ भी 30 लाख कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली यहां पर आप 30-30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। टोटल फैमिली इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो 60 लाख रुपए तक का पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें यहां पर ज्वाइंट अकाउंट अगर आपने खुलवाया है तो ज्वाइंट अकाउंट अगर आपका होगा तो उस केस में जो फर्स्ट होल्डर होगा उसको पैसा जो है वो दिया जाएगा, जो भी डिपॉजिट पैसा है वो उसको दिया जाएगा। सेकंड होल्डर सिर्फ नाम का होता है। अच्छा, सेकंड होल्डर आप किसको बना सकते हैं? स्पाउस को बना सकते हैं। जो स्पाउस है उसकी एज 60 से कम भी होगी तो भी आप उसको सेकंड होल्डर बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप चाहें तो खुद का अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप 30 लाख रुपए डाल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 30-30 लाख डाल सकते हैं। साथ में आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक या फैमिली का टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक इंडिविजुअल का टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन अकाउंट खुलवा सकता है? तो कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे ज्यादा है। अकाउंट जिस दिन आप ओपन करेंगे आपकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, 55 साल की उम्र वाले क्या अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो यस, अगर आपको सुपर एनुएशन, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसके इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट आपको 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर आप ये कर पाते तो उस केस में यहाँ पर 55 साल की एज में भी जो रिटायर्ड पर्सन है वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट, आपके पास एम्प्लॉयमेंट होने, अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयमेंट पीरियड कितने तक का रखा है, सारे प्रूफ जो है वो आपको देने होंगे। एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। जो भी आप रिटायरमेंट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 महीने के अंदर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है, चाहे वो प्रोविडेंट हो, ग्रेच्युटी हो, इसका डिक्लेरेशन जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस को देना पड़ सकता है। क्या आप डिफेंस के पर्सनल है, 50 साल या उससे ज्यादा एज है, तो क्या निवेश कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं? यस, यहाँ पर जो भी रिटायर्ड पर्सनल डिफेंस के हैं, सिविलियन डिफेंस के अलाउ नहीं होंगे, तो उस केस में वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया गया है कि वो भी यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं। उन्हें भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 महीने की कंडीशन अप्लीकेबल रहेगी। आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो यहाँ पर खाता जो है पैसा डालना जरूरी है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है। अच्छा, एक और है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी स्पाउस खोल सकती है? यस, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी 50 साल या उससे ज्यादा एज है और उसकी सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो गई है तो उस केस में उसकी जो स्पाउस है वो सीनियर सिटीजन खाता खुलवाने की अनुमति है, लेकिन उसमें 30 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो, दोनों को ये फायदा मिलेगा। आपको जो भी डेथ बेनिफिट मिल रहा है, रिटायरमेंट कंपनसेशन जो भी मिल रहा है वो एलिजिबल होगा, जिसको आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा, डेथ का क्या मतलब यहाँ पर बताया कि नौकरी सेवा करते वक्त अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर आप जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एलिजिबल होंगे। अगर आपकी मृत्यु पहले हो गई 50 से पहले तो उस केस में अलाउ नहीं होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब है प्रोविडेंट फंड आपको मिलना, इसके अलावा ग्रेच्युटी मिलना, सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी मिलना, डेथ ग्रेच्युटी मिलना अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी जो वाइफ है, स्पाउस है, उसको अगर ग्रेच्युटी मिल रही है। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन अगर आपको मिलती है, लीव एनकेशमेंट हो गया, ग्रुप सेविंग लिंक इंश्योरेंस का हो गया। इसके अलावा एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम के तहत अगर आपने रिटायरमेंट क्यूम विड्रॉल बेनिफिट डाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको मिला हुआ है, तो ये सभी की चीजें जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाता है, इसको आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा डेथ कंपनसेशन को भी यहाँ पर डेथ के टाइम अगर कोई कंपनसेशन कुछ भी अगर मिल रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, वो भी अब जो है स्पाउस निवेश कर सकती है। अब बात करते हैं कितना आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम 1000 रुपया, मल्टीपल 1000 रुपया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपया इसमें निवेश कर सकते हैं। अच्छा, 30 लाख से ज्यादा पैसा क्या आप इसमें जमा कर सकते हैं? नहीं, परमिसेबल लिमिट यहाँ पर जो है वो 30 लाख की दी गई है। एक्सेस अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से सिर्फ 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा जब तक आपको पैसा रिफंड नहीं किया जाता।
अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। 5 साल की इसमें मेच्योरिटी आपके होने वाली है, यानी जिस दिन से अकाउंट खुलवाएंगे 5 साल तक आपका यहाँ पर अकाउंट जो वो खाता चलने वाला है, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉ नहीं करवाते हैं। आप चाहें तो खाता मेच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 साल के ब्लॉक के साथ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी हर 5 साल के बाद आप 3-3 साल के लिए एक्सटेंड कर पाएंगे। अच्छा, मेच्योरिटी के बाद क्या आप पैसा लेना मैंडेटरी है कि मेच्योरिटी के बाद खाता क्लोज करना मैंडेटरी है? नहीं, आप चाहे तो अकाउंट को 3-3 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, 3-3 साल के जो ब्लॉक है वो यहाँ पर कितनी बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं? पहले एक बार एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन अब नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, इसको 3 साल के ब्लॉक को आप n नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल, 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, कितनी बार भी चाहे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, कितने साल के अंदर आपको एक्सटेंशन करना जरूरी है? एप्लीकेशन कब करना है? 5 साल की मेच्योरिटी आ गई, अब आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, टोटल आपकी 8 साल की मेच्योरिटी होगी, लेकिन आपको 1 साल के अंदर 5 से 6 साल के बीच में आपको एप्लीकेशन करनी होगी। तो एक्सटेंशन आपको 1 साल के अंदर जो है, जैसे ही आपकी मेच्योरिटी आती है आपको करना होगा। अच्छा, हर 3-3 साल का जो ब्लॉक आपका होगा उसमें भी आपको ध्यान रखना है, 1 साल के अंदर आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन करना जरूरी है। एक्सटेंशन के लिए कौन सा फॉर्म है? आपका फॉर्म नंबर 4 रहेगा। इफेक्टिव डेट क्या होगी आपकी एक्सटेंशन के लिए? इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेच्योरिटी डेट है आपकी 1 जनवरी, 5 साल की मेच्योरिटी है और एक्सटेंशन आपने करवाया 20 जनवरी, तो उस केस में 1 जनवरी, भले आपने लेट एप्लीकेशन क्यों ना करी हो, 1 जनवरी जब आपकी मेच्योरिटी थी तब आपकी जो है वो एक्सटेंशन डेट मानी जाएगी। और इंटरेस्ट रेट कौन सी लगेगी? जो एक्सटेंशन पे डेट होगी, मेच्योरिटी डेट पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, मान लीजिए 8.2 है तो वो 8.2 मिलेगी। भले ही बाद में एप्लीकेशन करते वक्त आपके 8% क्यों ना हो जाए, आपको 8.2 मेच्योरिटी डेट पे मिलेगी। अगर आपने खाते को एक्सटेंड किया हुआ है उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो एक्सटेंडेड मेच्योरिटी डेट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही आपको दी जाएगी। प्री मेच्योर क्लोजर के यहाँ पर नियम दिए गए हैं। अगर आप 1 साल से पहले खाते को बंद करते हैं तो उस केस में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर कोई ब्याज दिया गया तो वो आपके डिपॉजिट अमाउंट में से रिकवर कर लिया जाएगा, बाकी का जो बैलेंस है वो आपको दिया जाएगा। 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर आप खाता बंद करते हैं तो उस केस में 1.5% डिपॉजिट आपका काटा जाएगा। 30 लाख है, 45,000 काट के वापस आपको दे दिया जाएगा। 2 साल के बाद और मेच्योरिटी से पहले, 5 साल से पहले खाता बंद करते हैं तो उस केस में यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको 1% डिपॉजिट यानी 30 लाख पर 30,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, बाकी का बैलेंस पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगर आप खाते को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा, 1 साल के पहले अगर खाता बंद कर दिया, 5 साल के बाद आपने टोटल 8 साल तक खाते को एक्सटेंड किया 3 साल के लिए, लेकिन आपने 6 साल होने से पहले ही आपने खाते को बंद कर दिया, यानी 5 साल 10 महीना आपने चलाया है, तो इस केस में आपको 1% डिपॉजिट का कटेगा। 30 लाख पर 30,000 रुपीज जो है वो आपका कटेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, 30 लाख है तो 1% के रेट पर 30,000 रुपया जो वो आपको डिडक्ट करके वापस दे दिया जाएगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? ध्यान रखेगा, फैमिली और नॉमिनी को जो है वो यहाँ पर पैसा दिया जाता है। अगर आपकी ओरिजिनल मेच्योरिटी यानी 5 साल की आने से पहले अगर आपकी डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा? जो भी नॉमिनी है, जो भी लीगल आयर है, उनको खाता बंद करके पैसा दे दिया जाएगा। अच्छा, जब तक डेथ होगी तब तक आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद आपको फाइनल क्लोजर जब तक नहीं हो जाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा? तो नॉमिनी को जो है वो यहाँ पर, या तो नॉमिनी अगर नहीं है तो लीगल हायर को पैसा दिया जाएगा, अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी नॉमिनी होगा, जो भी लीगल हायर होगा, उसको जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा, जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर करनी होगी। अगर हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है तो उस केस में स्पाउस क्या पैसे को क्लेम कर सकता है? क्या अकाउंट को कंटिन्यू किया जा सकता है? अगर सीनियर सिटीजन ज्वाइंट अकाउंट है या स्पाउस ही सिर्फ सोल नॉमिनी है तो उस केस में यहां पर आप अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कंडीशन कंप्लाई करनी होगी। जो स्पाउस है उसकी 60 साल से ज्यादा एज होनी चाहिए और उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। यहां पर वो ज्वाइंट अकाउंट जो वो नहीं चला सकती। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग सीनियर सिटीजन अकाउंट खोले हुए हैं तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अपने अपने अलग अलग सीनियर सिटीजन अकाउंट खोला हुआ है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में ज्वाइंट अकाउंट को जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। फिर जो भी इंडिविजुअल जो बचता है वो अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, पैसा ट्रांसफर कर देगा, लेकिन
टोटल डिपॉजिट आपका खुद का मिलाकर और जॉइंट अकाउंट का मिलाकर 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मैच्योरिटी पर पैसा कैसे मिलेगा। तो 5 साल की जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, आपको फॉर्म नंबर 3 भरना होगा कि अगर आप खाते को एक्सटेंशन के बाद भी चला रहे हैं तो उस केस में अप्लीकेबल 3 साल का जो ब्लॉक कंप्लीट होगा वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। 5 साल के बाद आप पैसा ले सकते हैं, एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटेंशन के बाद फिर आपको पैसा दिया जाएगा। मैच्योरिटी के बाद फिर से अगर नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, यस। अगर आपकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 30 लाख से ज्यादा नहीं है तो 5 साल के बाद आप वापस 5 साल के लिए नया अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या एटीसी का बेनिफिट मिलता है? यस, इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में कोई भी बेनिफिट फायदा आपको नहीं मिलेगा और हर साल आपको 1.5 लाख का फायदा इसमें दिया जाता है। क्या इंटरेस्ट पर टीडीएस लगेगा? यस, 10% के रेट पर आपका टीडीएस लगेगा। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर ब्याज दिया जा रहा है तो उस केस में 10% के रेट के हिसाब से आपको टीडीएस काट के बाकी का बैलेंस ब्याज जो है वो आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको टीडीएस बचाना है तो उस केस में आप फॉर्म 15G 15H, अब आपका नया फॉर्म आ गया 121, ये फॉर्म जो है वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा टीडीएस यहां पर अगर किसी का नहीं कटता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री हो गया। अगर आपका 1 लाख से कम ब्याज है, टीडीएस नहीं कटा है, तो आपको आईटीआर में वो ब्याज दिखाना जरूरी है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन में किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। पीपीएफ में आपका टैक्स फ्री इंटरेस्ट होता है, यहां पर कोई भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपने 30 लाख रुपया जमा किया है, 2,46,000 अगर आपको ब्याज मिला है तो ये 2,46,000 पर टीडीएस भी कटेगा और साथ में आपको आईटीआर फाइल करके वो ब्याज को दिखाना है। अगर 12 लाख के अंदर इनकम है तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। क्या सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट हम री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन में नहीं कर सकते, आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलता है, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा आपको इसमें नहीं दिया जाता है। क्या 30 लाख का एग्जाम्पल, आइए वापस एक बार समझ ले। आपकी 65 साल की एज है, 30 लाख रुपए आपने डाला है, 8.2% इंटरेस्ट रेट है, तो उस केस में 2,46,000 का ब्याज आपको मिलेगा। क्वार्टरली अगर बात करूं तो 61,500 और अगर मैं मंथली बात करूं तो 20,500 रुपया हर महीना आपके पास आएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आपने 5 साल के लिए इसको निवेश करना है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पैसा 30-30 लाख रुपए डालते हैं तो उस केस में कितना ब्याज मिलेगा? हस्बैंड ने 30 लाख रुपए डाला, वाइफ ने 30 लाख रुपए डाला, तो इस केस में टोटल फैमिली इन्वेस्टमेंट 60 लाख का हो गया। अच्छा, 8.2% ब्याज दर मिल रहा है। हस्बैंड को कितना ब्याज मिलेगा एक साल में? 2,46,000। अच्छा, वाइफ को कितना मिलेगा? 2,46,000। बात मैं करूं अगर मंथली की तो 41,000 आपको दोनों को टोटल ब्याज हर महीना दिया जाएगा। 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल फैमिली इंटरेस्ट आपको जो दिया जाएगा वो है 4,92,000, लगभग 5 लाख रुपया आपको जो है वो यहां पर दोनों अगर निवेश करते हैं 30-30 लाख रुपया हस्बैंड वाइफ तो 5 लाख रुपया सालाना के तौर पर दिया जाएगा। एक व्यक्ति को 2,46,000 और 2 व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का ब्याज पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये ब्याज नहीं दिया जाएगा, 5 साल के बाद जो 30 लाख रुपया आपने जमा किया है ना वो भी आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन यहां पर कोई भी आपको इंश्योरेंस नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ नियम में वापस एक बार डिस्कस कर लूं। सीनियर सिटीजन 60 से है, 55 और 60 वाले जो रिटायर्ड सिविलियन है उनको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना है। डिफेंस वाले हैं जिनकी एज 50 साल या उससे ज्यादा है वो निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो वाइफ है अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो वो भी यहाँ पर निवेश कर सकता है। इसके अलावा मिनिमम आप 1,000 रुपए डाल सकते हैं, डिपॉजिट मल्टीपल में 1,000 कर सकते हैं। मैक्सिमम पर इंडिविजुअल 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ दोनों 30-30 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 8.2% है। इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता है। 30 लाख रुपया आप जमा करेंगे तो मैक्सिमम इंटरेस्ट पूरे साल में 2,46,000 आपको मिलेगा। क्वार्टरली 61,500 और मंथली 20,500 का आपको दिया जाएगा। अनक्लेम्ड इंटरेस्ट पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता। 5 साल की मैच्योरिटी आपकी रहती है और एक्सटेंशन 3-3 साल का ब्लॉक आप कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए आपको 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन आप कितनी बार भी मल्टीपल टाइम कर पाएंगे। अगर खाते को आप बंद करना चाहते हैं 1 साल से पहले तो उसके इसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 1 साल से 2 साल के बीच में 1.5% आपके डिपॉजिट का डिडक्ट कर लिया जाएगा। 2 साल के बाद की बात करें तो 1% डिडक्ट होगा। अगर आपने एक्सटेंड करवाया है तो 1 साल के अंदर अगर खाते को बंद करते हैं तो 1% डिडक्शन हो जाएगा। डेथ के केस में यहां पर आपको सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट मिलेगा जब तक डेथ होती है।
और डेथ के अगले दिन से लेकर फाइनल क्लोजर नहीं होता उस केस में 4% का ब्याज मिलेगा। जो नॉमिनी या लीगल हायर है उसको पेमेंट यहां पर जो है प्रोसीजर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, पैसा लेने के लिए खाते को बंद करवाना होगा। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, सोल नॉमिनी स्पाउस है, तो उस केस में आप खाते को चलवा सकते हैं, लेकिन यहां पर मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 30 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। आइए कुछ बदलाव 2023 के अंदर किए गए थे सीनियर सिटीजन को लेकर, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर 1 महीने की जो लिमिट थी वो बढ़ाकर 3 महीना कर दिया, यानी रिटायरमेंट वालों को 3 महीने का समय मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए। डिफेंस वालों के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पष्ट कर दिया कि डिफेंस सर्विस इंप्लॉय है, 50 साल की अगर एज है तो वो निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंप्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्पाउस है वो यहां पर निवेश कर सकती है। ये सब नए अमेंडमेंट किए गए थे। रिटायरमेंट बेनिफिट में अब यहां पर आप डेथ कंपनसेशन या डेथ ग्रेच्युटी जो है वो भी आपको एप्लीकेबल होगी। एक्सटेंड अकाउंट पर अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डेट ऑफ मैच्योरिटी या एक्सटेंडेड डेट ऑफ मैच्योरिटी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो आपको दिया जाएगा। और अगर आपने एक्सटेंड अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर किया तो 1% डिडक्शन आप पर लगेगा, जो पहले प्रोविजन नहीं हुआ करता था। एक्सटेंशन मल्टीपल 3 बार आप कर सकते हैं, ये भी नया प्रोविजन है जो दिया गया है। मैच्योरिटी के बाद आप कितनी बार एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो 3-3 साल के लिए अनगिनत जितनी भी चाहे उतना एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बनाई गई है। सभी वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन, अब अगर आप निवेश करते हैं मैक्सिमम 30 लाख रुपया तो 2,46,000 तक का ब्याज आपको मिलेगा एक इंडिविजुअल को। 2 जन करते हैं तो 4,92,000 का ब्याज पूरे साल में आपको मिलेगा, यानी 41,000 हर महीना आपके खाते में आने वाला है। इतना ब्याज, इतना पैसा कोई भी स्कीम आपको नहीं देने वाली है। सरकार की ये स्कीम आप निवेश कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।